सुपर 30। तो 30 का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल तक टॉप 30 के लेवल पे रहता है, तो उसका हम 50% फ़ी ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। अगर वो यहाँ से पास आउट होके आईआईटी, नीट को क्रैक कर देता है, एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट भी उसको वापस हो जाता है। हफ़्ते 10 दिन का सेशन चलेगा हमारा, फ्री सेशन। कोई भी स्टूडेंट आके अगर क्लास लेना चाहे, ले सकता है। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव या यूं कहें कि क्रांति आ चुकी है। तमाम ऐसे छात्र हैं जो अपने भविष्य को लेके निरंतर चिंतित रहते हैं। परिजनों के मुताबिक अब वो चिंता की घड़ी समाप्त हो रही है, क्योंकि जनपद मिर्जापुर में शिक्षा के क्षेत्र में जगदीश सिंह पटेल के मुताबिक आज अब सरदार पटेल सुपर 30 के ओपनिंग के बाद कई ऐसे छात्र हैं जो अब अपने आप को पहले से बेहतर कॉन्फिडेंट लेवल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज विशेष सेमिनार का आयोजन गणेशगंज में बीएड कॉलेज के ठीक सामने रखा गया है और जनपद के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के छात्र यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही अति प्रशिक्षित टीचर्स, अध्यापक की भी मौजूदगी के बीच आज ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा बताने के लिए मौजूद हैं यहाँ के आयोजक। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारा सरदार पटेल सुपर 30 ओपन करने का कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे बच्चे अब तक बाहर जाके जो पढ़ाई पढ़ते थे, तो कहीं न कहीं गार्जियन के मन में एक डर सा बना रहता था कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएँ, माहौल कैसा है, गलत परिवेश में तो नहीं पल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई के बाद, ये गार्जियन को हमेशा एक डर सा बना रहता था। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए, मिर्ज़ापुर में ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं, तो डॉक्टर जगदीश सिंह पटेल जी ने और हम लोगों ने मिल के एक छोटा-सा प्रयास किया है कि क्यों ना अपने शहर में ही हम इंस्टीट्यूट को खोलें और बाहर बड़े शहरों की पढ़ाई हम अपने यहाँ ही पढ़ाएँ। तो कहीं न कहीं अगर बच्चा जाता भी है पढ़ाई करने के लिए, इन केस कहीं अगर वो सक्सेस नहीं होता है, तो वो वापस मिर्ज़ापुर में अगर आता है तो एक एम्बैरेसमेंट उसको फ़ील होता है कि उसके रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि गया सक्सेस नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चा हमारा बाहर ना जाए, अपने शहर में रहे, अपने यहाँ पढ़े और गार्जियन की देख-रेख में रहे। और उसका हम लोग जो बाहर जाते थे बच्चे, उनका लाखों रुपए फ़ीस जो पे करते थे, तो कहीं न कहीं उसका भी हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। आज सेमिनार में बताया जा रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप यहाँ बच्चों के रहने की भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं क्या? जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ 14 रूम्स अवेलेबल हैं, जो कि पीजी के तर्ज पे काम करेगा। उसमें 7000 पर मंथ बच्चे का रहेगा। उसमें हम लोग एसी रूम, फ्री वाई-फाई, इंडोर गेम्स वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं। साथ में बच्चों को सुबह का नाश्ता, खाना, दूध वगैरह जो भी रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसी 7000 में ही। जो लोग कहते हैं बच्चों के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस संस्थान का चयन करें जब उनके सामने करियर की बात आती है। तो क्यों आपका ही इंस्टीट्यूट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में बताएँ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपर 30, तो 30 का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में 1 साल तक टॉप 30 के लेवल पे रहता है, तो उसका हम 50% फ़ी ऑफ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ट्यूशन फ़ी। और अगर वो यहाँ से पास आउट होके आईआईटी, नीट को क्रैक कर देता है, एडमिशन मिल जाता है किसी अच्छे कॉलेज में, तो बाकी का रेस्ट अमाउंट भी उसको वापस हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा अगर पढ़ने में इंटेलिजेंट है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी क्वालिफ़ाइड हैं। हफ़्ते 10 दिन का सेशन चलेगा हमारा, फ्री सेशन। कोई भी स्टूडेंट आके अगर क्लास लेना चाहे, ले सकता है। वो जज कर सकता है कि क्या हम यहाँ पढ़ने आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, टीचर हमारे काबिल हैं, नहीं हैं। ये उसके ऊपर हम छोड़ते हैं। हफ़्ते 10 दिन का हम लोग का फ्री सेशन रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आके हमारे यहाँ फ्री सेशन क्लास ज़रूर लें। सर, चूँकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला होता है। आपको क्या लगता है कि अब इसके बाद अब छात्राएँ
अगर प्रवेश लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके माध्यम से? शहर में जगह-जगह पम्पलेटिंग हुआ है पेपर्स में और जगह-जगह बैनर लगा हुआ है और हर जगह कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह 8 बजे से ऑफ़िस खुल जाता है, 8 से 6 बजे तक ऑफ़िस है, कभी भी हमारे यहाँ ऑफ़िस में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको सारा कुछ डिटेल में यहाँ बता दिया जाएगा और उनको सही गाइडलाइन दी जाएगी कि वास्तव में उनको किस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। सुपर 30 का मतलब आपने बताया है, क्या इसका मतलब हम ये समझें या लोग ये समझें कि 30 छात्रों का फीस आप मुफ्त करेंगे, ऐसा है? मुफ़्त नहीं करेंगे। छात्र अगर उसको डिज़र्व करता है तब मुफ़्त करेंगे। टॉप 30 में अगर 1 साल तक स्टूडेंट हमारा रहेगा, बना रहेगा टॉप 30 में लगातार, तब हम उसको ट्यूशन फ़ी उसी समय माफ़ कर देंगे। किस लिस्ट के टॉप 30 में उनका उसका नाम होना चाहिए? हमारे इंस्टीट्यूट सुपर 30 का जितना ब्रांच है हमारा 3, 4, 5 जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, तो उन सारे ब्रांचेज़ में टॉप 30 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा रहेगा, तब हम उसको जो है वो फ़ीस वापस करेंगे। पूरे प्रदेश में जो ब्रांच है उसमें ऑल ओवर इंडिया में जितना ब्रांच है। अपना परिचय भी बता दें। मेरा नाम गोपाल उपाध्याय है, मैं यहाँ का बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ और सारे बिज़नेस को कैसे डेवलप करना है, क्या यहाँ का मैनेजिंग स्टाफ होना चाहिए, वो सारा काम मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने हमसे बात किया। तो हमारे साथ गोपाल उपाध्याय जी ये जो सरदार पटेल सुपर 30 के कर्ता धर्ता है, उसके अलावा छात्रों के अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति हो, उनके अंदर कंपटीशन का बेहतर माहौल तैयार हो, इसके लिए भी जिस तरीके से सरदार पटेल सुपर 30 के द्वारा तमाम योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं, निश्चित रूप से छात्रों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलना है। देखना बड़ा दिलचस्प है कि तमाम शिक्षा के क्षेत्र में आज जनपद मिर्जापुर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, निश्चित रूप से बाहर जाने वाले छात्रों के लिए ये एक बेहतर अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ सरदार पटेल सुपर 30 के फाउंडर डायरेक्टर भी मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस मकसद से छात्रों के करियर को संवारने और सजाने की जो जिम्मेदारी ली है, उससे कितना छात्र लाभान्वित होंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है मिर्जापुर। ये भारतवर्ष में, पूरे भारत में हमारा 28 सेंटर सरदार पटेल सुपर 30 का चल रहा है। जहां तक रिजल्ट की बात है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोग का रैंक 1 से 30 तक जो टेस्ट में लाते हैं उनका 100% जेईई में रिजल्ट हो जाता है और नीट में रिजल्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमने लाया, अक्टूबर में जगदीश बाबू ने हमें यहाँ बुलाया था कि सर यहाँ का भी बच्चे का जेईई और नीट में रिजल्ट होना चाहिए। तो मैंने अक्टूबर में 11 अक्टूबर को मैं यहाँ आया था। एक चीज ये बताइए कि कितने छात्र अचीवमेंट कर चुके हैं आपके इस संस्थान के? अगर बात करें सरदार पटेल सुपर 30 का तो अभी मतलब हम लोग को कम से कम 500 स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए हैं और 400 जो है मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। और इस बार जो हम लोग का जेईई मेन का जो रिजल्ट हुआ है वो 11 में 11 का रिजल्ट हुआ है। जी, कितने कौन कौन से छात्र इसमें जो मेडिकल के और इंजीनियरिंग के छात्र तो प्रवेश ले ही पाएंगे, तो जो सुपर 30 में जो लिस्ट बनेगा जिनका फीस वेव ऑफ करेंगे, इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि हम लोग का क्लास काउंसलिंग टेस्ट, पहले हम क्लास लेते हैं, फिर काउंसलिंग लेते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे मेरे 28 सेंटर में 1 से 30 तक रैंक में आएंगे और वो रेगुलर आते रहेंगे, अगर 1 से 30 रैंक में आते रहेंगे तो उनका ट्यूशन फी हम लोग माफ कर देंगे। अगर वो जेईई में और नीट में रिजल्ट उन्होंने दे दिया तो मैनेजमेंट फी और मटेरियल फीस भी हम माफ कर देंगे, यानी वो फुल रूप से उनका फ्री हो गया। और मिर्जापुर में चूंकि हम नया सेंटर डाले हैं तो यहाँ का 3 बच्चे को हम उस सुपर 30 में कम से कम रखेंगे।